जय हिंद दोस्तों, आज हम देखेंगे बिहार एसएससी सीजीएल का प्रैक्टिस सेट। और ये जो है आपका न्यू प्रैक्टिस सेट है, यानी आपका रुक्मिणी प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट होने वाला है। और आज हम देखेंगे इसका सेट नंबर 11 देखेंगे। इसके पहले का 10 सेट आपका ऑलरेडी अपलोड है, अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना है, वहाँ से आप आराम से देख सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। अगर आप सब लोग इस बुक का पूरा 20 प्रैक्टिस सेट डाउनलोड करना चाहते हैं पीडीएफ फॉर्म में, वो भी एकदम डिटेल के साथ, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप चेक करके आराम से डाउनलोड करके आराम से मैथ्स और रीजनिंग वो भी लगा सकते हैं अच्छे तरीके से। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे, गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस पर बल दिया था? गांधी जी के द्वारा किस पर बल दिया गया था? देखिए, राजनीति यानी राजनीति का आध्यात्मिकरण पर दिया गया था, राजनीति का धर्मीकरण पर दिया गया था, राजनीति का विकेंद्रीकरण पर दिया गया था। तो आपका उत्तर जो है उपयुक्त सभी यहाँ पे सही हो जाएगा। भारतीय संविधान स्पष्टतः प्रेस की स्वतंत्रता की व्यवस्था नहीं करता, परंतु यह स्वतंत्रता अंतर्निहित है, पर अनुच्छेद कौन से? तो ये आपका अनुच्छेद 19 1 क में है, यानी आपका उत्तर जो है 2 का ए राइट आंसर हो जाएगा। अकबर ने कब जजिया कर समाप्ति किया था? यानी अकबर ने जजिया कर को कब समाप्त किया था? तो ये करीबन अगर हम बात करेंगे तीसरे उत्तर का, तो 1564 में किया था। जजिया कर की समाप्ति जो है 1564 में, माफ कीजिएगा 1564 में हुआ था। ऑप्शन आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। महात्मा बुद्ध का संबंध जो है किससे है? देखिए, महात्मा बुद्ध का जो संबंध है यह आपका शाक्य से है। किससे? शाक्य, यानी ऑप्शन आपका शाक्य कुल से है। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। हिस्टोरिका के लेखक कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, हिस्टोरिका के लेखक आपको याद ही होगा, हेरोडोटस। हेरोडोटस माने जाते हैं हिस्टोरिका के लेखक, यानी ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सल्तनत काल में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया था? कौन से राजभाषा को यहाँ पे, यानी भाषा को राजभाषा का दर्जा यहाँ पे दिया गया था? तो ये आपका हो जाएगा फारसी। फारसी भाषा को राजभाषा की दर्जा यहाँ पे दिया गया था। उत्तर आपका बी सही हो जाएगा। ईरानी पद्धति जो है सिजदा की जो शुरुआत है किसने किया था? देखिए, सिजदा आप सभी लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन ये बनता है। बलबन ने आपका सिजदा प्रथा की शुरुआत किया था। ऑप्शन आपका जो है 7वें का ए सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है सुभाष चंद्र बोस ने किया था? देखिए, सुभाष चंद्र बोस की बात करेंगे हम, तो ये जो इनके द्वारा जो अध्यक्षता किया गया था हरिपुरा अधिवेशन में, जो कि ऑप्शन आपका ए सही उत्तर हो जाएगा 8वें का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है तो ऐसी स्थिति कहलाती है, यानी कैसा स्थिति कहलाता है? अगर जब चंद्रमा जो है पृथ्वी के नज़दीक होता है तो उपभू, यहाँ पे देखिए जो आपका उत्तर दिया गया है ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, उपभू कहलाता है। डी इसका उत्तर हो जाएगा। राज्यसभा के वर्तमान महासचिव कौन है? देखिए, राज्यसभा के जो वर्तमान महासचिव हैं वो आपके हो जाएंगे प्रमोद चंद्र मोदी। प्रमोद चंद्र मोदी इसका सही उत्तर हो जाएगा। समुद्र तटों को कचरा मुक्त करने हेतु पुनीत सागर अभियान, याद रखेंगे, पुनीत सागर अभियान किस संगठन ने चलाया है? देखिए, पुनीत सागर जो अभियान है ये आपका एनसीसी के द्वारा चलाया गया है। ऑप्शन आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? कौन से वर्ष में हुआ था दोस्तों? तो ये आपका 1944 में हुआ था, यानी ऑप्शन आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला आपका प्रश्न है कि अक्षांश का तात्पर्य किससे है? अक्षांश का जो तात्पर्य है ये आपको देखने को मिलता है ग्लोब पर विषुवत रेखा के समानांतर उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में खींची गई रेखा, यानी उत्तर आपका यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है किस ओर? पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर घूमता है पश्चिम से पूरब की ओर। पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है, यानी ऑप्शन आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। कार्ल मार्क्स किस देश का निवासी था? देखिए, जो आपका कार्ल मार्क्स था यह आपका जर्मनी का निवासी था। कहाँ का था? जर्मनी, यानी ऑप्शन आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज, याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, पूर्ण स्वराज की मांग यहाँ पे किया गया था? तो सभी को पता भी होगा, पूर्ण स्वराज जो है आपका लाहौर अधिवेशन। देखिए, आपको सन भी याद रखना है, क्योंकि लाहौर अधिवेशन आपका ए और सी दोनों में दिया गया है। लेकिन अगर आपको सन याद नहीं रहेगा तो आप आंसर गलत करेंगे। लाहौर अधिवेशन 1929, जो कि उत्तर आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री होती है, मतलब कैसे नियुक्त होते हैं, निर्वाचन होते हैं, मनोनीत होते हैं, यही आपका क्वेश्चन का ऑप्शन दिया गया है। देखिए, जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति होती है, यानी ऑप्शन आपका यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा।
लोकतंत्रात्मक शासन की सफलता के लिए आवश्यक क्या माना जाता है? तो वैसे अगर हम बात करेंगे तो शिक्षित जनता, नागरिक स्वतंत्रता, आर्थिक समानता, यानी उपयुक्त जो है आपका यहाँ पे उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसके द्वारा लिखा गया है? तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे तो ये जो आपका लिखा गया था रूसो के द्वारा, यानी ऑप्शन आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। भारत के मानक समय का यामोत्तर नहीं गुजरता है कहाँ से? देखिए यामोत्तर नहीं गुजरता है कहाँ से, यही आपका क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये आपका हो जाएगा महाराष्ट्र से। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र, यानी सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है? सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है तो ये आपको देखने को मिलता है लेह में। लेह में सबसे कम वार्षिक वर्षा यहाँ पे देखने को मिलता है, तो आप याद रखेंगे। प्राचीन वैशाली नगर को वर्तमान में किस नाम से पुकारते हैं? प्राचीन वैशाली नगर को वर्तमान में किस नाम से पुकारते हैं? तो ये कौन से नाम से पुकारते हैं दोस्तों? तो हाजीपुर। क्या हो जाएगा? हाजीपुर। पटना स्थित सदाकत आश्रम की स्थापना जो है किसने किया था? सभी को पता है कि जो सदाकत आश्रम है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी मजहरुल हक इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में विद्युत ऊर्जा का स्रोत जो आपका मुख्य स्रोत है वो आपका क्या है? तो बिहार में विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत ये आपका हो जाएगा ताप विद्युत। ताप विद्युत इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ था? जो बिहार है वो बंगाल से अलग कब हुआ था? तो ये आपका अलग हुआ था वर्ष 1912 में। वर्ष 1912। मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें कि अगर हम बात करेंगे तो देखिए इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है, यानी ऑप्शन आपका यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है कि टेरारोसा का प्रारूपिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें चूना पत्थर होता है। उस भूभाग में होता है जिसमें चूना पत्थर होता है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है? अवसादी शैल के लिए कौन सा कथन यहाँ पे सही दिया गया है? तो देखिए इसको पढ़ लेते हैं। ये जो शैल होते हैं स्तरों में निक्षेपित होते हैं, यानी ऑप्शन आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, इसका कारण क्या है? इसका कारण के बारे में पूछ रहा है तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन, यानी ऑप्शन आपका 29 का ए सही हो जाएगा। भारत की मुख्य भूमि का तटरेखा पूछ रहा है। भारत के मुख्य भूमि का जो तटरेखा होता है वो आपका 6100 किलोमीटर लंबा होता है, यानी ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है कौन सा? ये वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपका प्रश्न पूछता है नकदी फसल, रबी फसल। तो देखिए इसमें आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा गेहूँ। गेहूँ जो है आपका रबी फसल का एक उदाहरण माना जाता है, और जो आपका यहाँ पूछा कि नकदी फसल कौन सा नहीं है, बाकी जो आपका है गन्ना, कपास, जूट, ये सब नकदी फसल के अंतर्गत आता है। फिनलैंड की संसद क्या कहलाती है? ये सब आपका विविध का क्वेश्चन है, तो आप आराम से लूसेंट का जो विविध का पीछे का टॉपिक होता है वहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 32 का जो उत्तर है आपका संसद हो जाएगा। जो फिनलैंड की संसद को हम क्या कहते हैं? उसको हम संसद यानी एडुस गुस्ता कहते हैं। अगला कि भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र जो है कहाँ पर लगा हुआ था? तो ये तो चर्चा में बहुत ज़्यादा प्रश्न रहता है, हर एक सेट में देखने को मिलता ही है। सिंदरी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे, साफ रातें बादलों वाली रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती हैं, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि विकिरण के जो कारण यहाँ पे होते हैं, यानी ऑप्शन आपका जो बी है यही उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान सही है? तो सही मिलान के बारे में पूछ रहा है। देखिए भूमध्य रेखीय जो क्षेत्र आपका होता है गरज के साथ वर्षा मध्य में होता है, यानी आपका उत्तर जो है आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान को अपनाया गया था किसके द्वारा? देखिए भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया था दोस्तों? तो आपको याद ही होगा संवैधानिक सभा के द्वारा अपनाया गया था। तो आप सब लोग भारतीय संसद ना कीजिएगा, ना कि ब्रिटिश संसद कीजिएगा। उत्तर आप करेंगे संवैधानिक सभा के द्वारा अपनाया गया था भारतीय संविधान को। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार का वर्णन कौन से अनुच्छेद में है? और भाग भी बता देंगे तो और आपके लिए बेहतर होगा। देखिए वैसे आप सब लोग भाग याद रखेंगे, भाग 3 में है और 12 से 35 है। तो 12 से 35 आपका देखा जाए तो ऑप्शन ए ही में दिया गया, संविधान के अनुच्छेद 12 से 35। ठीक है, चलिए
न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय, आपका उत्तर हो जाएगा, अपने निर्णय की समालोचना कर सकता है, यानी ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, यानी उत्तर आपका यहाँ पे 39 का सी सही हो जाएगा। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ती है? देखिए, सिंधु सभ्यता आपको याद ही होगा, सिंधु सभ्यता जो है ये आपको आदि ऐतिहासिक काल में पड़ता है, यानी ऑप्शन आपका यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गायत्री मंत्र, जो आपका गायत्री मंत्र है, किस पुस्तक में मिलता है? देखिए, गायत्री मंत्र आप सब लोग याद रखेंगे, उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, ऋग्वेद में आपको देखने को मिलता है। और ऋग्वेद में कुल कितने मंडल माने जाते हैं दोस्तों? तो टोटल आपके 10 मंडल होते हैं, यानी ऑप्शन आपका ऋग्वेद, और इसमें 10 मंडल होते हैं। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे? तो बताइएगा कौन सा वंश था वो? तो उस वंश का नाम याद रखेंगे, गुप्त वंश। क्या हो जाएगा? गुप्त वंश इसका सही उत्तर हो जाएगा 42 का। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई थी? खालसा भूमि जो है आपका अधिक पैमाने में विकसित हुआ था, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ था, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। सल्तनत काल के सिक्के टंका जो कि ससगनी एवं जीतल किन किन धातुओं के बने हुए थे? तो कौन कौन धातुओं के बने हुए थे दोस्तों? तो ये आपका चांदी का बना हुआ था, और यहाँ पे देखिए आपका चांदी 2 बार दिया गया है, चांदी तांबा, तो आप इसको अच्छे से याद रख सकते हैं। उत्तर आपका ए सही हो जाएगा। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, तो इसका उत्तर जो है आपका 45 का तुगलमा, यानी तुगलामा पद्धति इसका सही उत्तर हो जाएगा। पानीपत का युद्ध जो आपका 1526 में हुआ था, जो कि प्रथम युद्ध हुआ था, बाबर ने तुगलमा नीति के द्वारा इब्राहिम लोदी को पराजित किया था, तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। आगे देखेंगे, भारतीय रेल ने किस नाम से एक स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली का प्रशिक्षण किया है? देखिए, सुरक्षा प्रणाली का यहाँ पर प्रशिक्षण किया है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, कवच। कवच आप सभी लोग याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 नवंबर को केदारनाथ धाम में किस प्रसिद्ध गुरु की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो क्या होगा इसका दोस्तों उत्तर? तो ये आपका हो जाएगा आदि शंकराचार्य। क्या हो जाएगा? आदि शंकराचार्य इसका सही उत्तर हो जाएगा। यूपीएससी के नए चेयरमैन कौन बने हैं? यूपीएससी के नए चेयरमैन कौन बने हैं दोस्तों? तो देखिए, इसका उत्तर आप सब लोग याद रखेंगे, डॉक्टर मनोज सोनी। डॉक्टर मनोज सोनी जो हैं यूपीएससी के नए चेयरमैन बने हैं, यानी डी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा की गई है? तो ये जो आपका केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा किया गया, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, बिरसा मुंडा। क्या हो जाएगा? बिरसा मुंडा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस महाद्वीप को पोलियो वायरस मुक्त घोषित किया है? तो पोलियो वायरस मुक्त यहाँ पे घोषित किया है ये दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, अफ्रीका। क्या हो जाएगा? अफ्रीका इसका उत्तर हो जाएगा। केसर के पौधे का कौन सा भाग केसर प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा 51 का ऑप्शन ए, शुष्क वार्तिकाग्र इसका सही आंसर हो जाएगा। मनुष्य में पेशीय क्रिया के बाद थकान निम्नलिखित में से किस एक रसायन के निकलने से होती है? कौन से एक रसायन के निकलने से होता है दोस्तों? तो देखिए, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, लैक्टिक अम्ल इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, अगर आप यहाँ तक अभी तक देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, ताकि और भी लोग इस वीडियो को देख करके अपना रिवीजन जो है अच्छे तरीके से कर पाएंगे। ठीक है। एक पिंड का भार उस स्थान पर 9.8 n है जहाँ g बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड -2 स्क्वायर, उसका द्रव्यमान कितना होगा? देखिए, इसका द्रव्यमान के बारे में पूछ रहा है, तो 53 का जो उत्तर है आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 किलोग्राम हो जाएगा, यानी आपका उत्तर जो है डी सही हो जाएगा। एक पुस्तक किसी मेज के तल पर रखी गई है, यदि पुस्तक पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को ही क्रिया बल मान लिया जाए तो प्रतिक्रिया बल आयासित होगा। तो देखिए दोस्तों, इसका उत्तर आपका हो जाएगा पुस्तक द्वारा पृथ्वी पर, यानी ऑप्शन आपका जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। जब तेल पानी पर तैरता है तो पानी का पृष्ठ तनाव पे क्या असर होता है?
देखिए जब तेल जो है पानी पर तैरता है तो पानी का जो पृष्ठ तनाव होता है वो काफ़ी कम हो जाता है, यानी ऑप्शन आपका जो है बी सही हो जाएगा। किसी वस्तु को 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सम्मुख 5 सेंटीमीटर दूर रखा गया, प्रतिबिंब का क्या स्वरूप होगा? प्रतिबिंब का जो है क्या स्वरूप होगा? तो ये आपका आभासी अवर्धित होगा, यानी ऑप्शन आपका जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। मैग्नीलियम का संगठन पूछ रहा है, मैग्नीलियम का संगठन, तो इसका उत्तर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। अच्छे से मिलाइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? इनमें से जो है आपका कौन सा एक जो है आपका मिश्रण नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा पारा। मरकुरी जो है आपका इसमें एक मिश्रण नहीं है, बाकी वायु है, दूध है और सीमेंट भी है। इसमें देखिए आपका चित्र दिया गया है, इसको चित्र देख करके आपको आंसर करना है। और यहाँ पे पूछ रहा है कि यह चित्र समसूत्री विभाजन यानी माइटोसिस किस अवस्था को दर्शाते हैं? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा एनाफेज, यानी ऑप्शन बी। वह पक्षी जिसके कुछ लक्षण सरीसृपों के समान थे, वो आपके कौन से पक्षी हैं? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी आर्कियोप्लेटिरिक्स हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अब 61 नंबर है, सिंपल क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे क्षमता के यानी अवरोही क्रम में बताना है, तो आप इसको आराम से अल्फा बीटा गामा के बारे में पूछा गया है, तो आराम से इसको बता सकते हैं 61 नंबर का। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 62 आपका बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है, यानी गलत कौन सा है? देखिए गलत आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, यही आपका जो है ऑप्शन गलत हो जाएगा। आगे देखेंगे डीएनए उपस्थित रहता है किसमें? देखिए जो आपका डीएनए है यह आपका उपस्थित होता है क्रोमेटिन में। क्या हो जाएगा? क्रोमेटिन में आपका डीएनए जो है उपस्थित रहता है, यानी ऑप्शन आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। पारिस्थितिकीय तंत्र के दो घटक हैं, पारिस्थितिकीय तंत्र के दो घटक हैं, तो कौन कौन से? तो जैविक व अजैविक, जैविक व अजैविक इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पुष्प के खुलने व बंद होने की गति क्या कहलाती है? पुष्प के खुलने व बंद होने की गति क्या कहलाती है? तो वो क्या कहलाता है गति? तो ये आपका अनुकुंचन कहलाता है, यानी ऑप्शन आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष वर्धानता से पीड़ित हो सकते हैं, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि उनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है, यानी ऑप्शन आपका 66 का जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या वही होती है, परंतु न्यूट्रॉनों की जो संख्या है वो आपका भिन्न होता है, ऑप्शन आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। भारी पानी वह पानी होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान जो है उसका आइसोटोप ले लेता है, यानी ऑप्शन आपका जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या जो है कितनी होती है? अगर कोई बंदा 20 साल का होता है तो उसमें हड्डियों की संख्या के बारे में पूछ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा 206, यानी ऑप्शन बी। अगला है बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग के लिए सूत्र पूछ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का जो खर्च है वो आपका कितना होगा? बिजली का खर्च के बारे में पूछ रहा है, तो देखिए इसका उत्तर बताइए क्या होगा दोस्तों। तो इसका सही आंसर आपका 71 का, देखिए इसमें आपको 100 गुणे 10 बटे में यहाँ पे 1000 करेंगे, तो आपका यहाँ पे 00 से 00 कट गया, तो आपका यहाँ पे देखा जाए तो उत्तर आपका यहाँ पे 1 यूनिट निकल के आएगा, यानी यहाँ पर आप एक जीरो और बढ़ जाएगा क्योंकि नीचे 1000 होना चाहिए ना। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे जो है 1000 यहाँ पे एक आपका यूनिट जो है आपका आ जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से इसको क्लियर कर लेते हैं। सिंपल है, आराम से भी इसको आप बना पाएंगे। ऊपर आप 100 करेंगे जो आपका 100 वाट दिया गया है, फिर उसके बाद गुणे 10 आपका घंटा दिया गया 10 करेंगे, और नीचे जो है आपका यहाँ पे 1000 यूनिट करेंगे, तो 00 से 00 कट गया और 10 से 10 कट गया, तो बचा आपका ऊपर 1, तो आपका यहाँ पे 1 यूनिट या फिर 1 इकाई बोल सकते हैं आप। यदि किसी ऐनक के लेंस की पावर क्षमता जो है आपका +2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस दूरी कितना होगा? तो इसका जो फोकस दूरी है आपका 50 सेंटीमीटर होगा, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक श्वसन क्रिया को प्रभावित नहीं करता है? श्वसन क्रिया को प्रभावित नहीं करता है, तो ये आपका हो जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यानी ऑप्शन डी। निम्नलिखित रासायनिक क्रिया पर विचार कीजिए, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा बुझा हुआ चूना। आगे देखेंगे एस्ट्रोजन स्त्रावित होता है। देखिए एस्ट्रोजन जो है ये आपका स्त्रावित होता है कहाँ से? तो आप सभी लोग याद रखेंगे, इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा
एक सेकंड, मैंने इसका आंसर क्या बताया है, 74 का देखिए इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। और 73 का मैंने अगर आंसर 73 का आंसर आप डी बताया होगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, चलिए तो 75 का देखिए एस्ट्रोजन स्रावित होता है कहाँ से, तो ये आपका होता है अंडाशय के द्वारा, यानी ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप सभी लोग का यहाँ पे सेट समाप्त होता है। पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप चेक करके आराम से पीडीएफ 20 सेट एक ही बार में डाउनलोड कर पाएंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।